नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको बताना चाहेंगे कि खबरें ऐसी आई हैं कि अमेरिका भारत के साथ वैक्सीन साझा करना चाहता है। वो वैक्सीन भारत को देगा, सिर्फ भारत को ही नहीं, दूसरे देशों को भी देने वाला है। और ये खबर काफ़ी पॉजिटिवली रिसीव की गई। लेकिन इसमें जो एक अजीबगरीब बात है वो ये कि जितनी वैक्सीन आएगी वो इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं होंगी। खास तौर पे भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए और उसकी ज़रूरत को देखते हुए वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि भारत को जो वैक्सीन आएगी वो एक 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ वैक्सीन अमेरिका जो देना चाहता है उसी में से आएंगी। और उन 8 करोड़ वैक्सीन में से अभी उसका कहना है कि वो करीब 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ के करीब बांटने वाला है अलग अलग देशों को, जिसमें से करीब 7 मिलियन यानी कि 70 लाख के करीब वैक्सीन जो हैं वो एशिया को बांटी जाएंगी और एशिया में 16 कंट्रीज को बांटी जाएंगी। तो आप ये सोचिए कि अगर 7 मिलियन यानी कि 70 लाख वैक्सीन 16 कंट्रीज में बांट दी जाती है तो फिर हमारे हिस्से कितनी आएगी ये हम सोच ही सकते हैं। और हमें इस वक्त जरूरत है कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की, ताकि हम तीसरी वेव को दूर रख सकें। तो ऐसे में अगर ये वैक्सीन आती हैं तो ये हमारे एक दिन का कोटा भी नहीं बन पाती है, जो कि 70 लाख हमारे एक दिन का कोटा भी नहीं हो पाएगा अगर हमें वो स्पीड लानी है जिससे हम थर्ड वेव को रोक सकें। खैर, हमें समझना होगा कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि अब तक उसने अपनी कोई वैक्सीन किसी के साथ शेयर नहीं की है, बल्कि जितनी भी वैक्सीन बनी उसने प्री बुक कर ली। उसने जाहिर तौर पर अपने नागरिकों के बारे में पहले सोचा, उसने अमेरिकियों के बारे में पहले सोचा, उसने खूब सारा पैसा लिया वॉर्प स्पीड नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत और इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बांट दिया और इनको कहा कि जब भी आपकी वैक्सीन अप्रूव होंगी, जो कि उस वक्त सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के तहत चल रही थी, उनको कहा जब भी अप्रूव होगी तो आपकी हम इतनी मिलियन डोजेज वैक्सीन को प्री बुक कर रहे हैं। और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेस को उसने पहले ही खरीद लिया और उसने ये इंश्योर कर दिया कि ये वैक्सीन किसी और के पास ना जाए। जितनी भी वैक्सीन उसने खरीदी अपने पास ही रखी, अपने यहाँ ही लगाई। वैक्सीनेशन का अब वहां पर रिस्पॉन्स हल्का होता जा रहा है। अमेरिका में कई लोग हैं जो वैक्सीन लगाना अब पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चलिए बाकियों को वैक्सीनेशन हो गया और कईयों को एक्सपोजर हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी शायद आ गई है और वो बच रहे हैं। तो जब रिस्पॉन्स वहां पर कम होना शुरू हुआ तो अमेरिका ने सोचा कि हमारे पास जो बच रही है वैक्सीन, जो एक बड़ा गैप आता जा रहा है, तो हम उसको आगे बांट सकते हैं। कोवैक्स एक तरीका है, कोवैक्स एक तरीके का इंटीग्रेशन है जो कि कोशिश कर रहा है WHO के तहत कि हम वैक्सीन गरीब देशों तक भी पहुंचाएं, एक समान सबके पास वैक्सीन का एक्सेस हो, ये वो इंश्योर कर रहा है। और अब वो कोवैक्स को ये वैक्सीन देंगे। लेकिन इसके पीछे शायद मेरे ख्याल से एक वजह और हो सकती है कि क्यों इस वक्त वैक्सीन देने को तैयार हुआ है US, पहले क्यों नहीं उसने ये वैक्सीन लोगों के साथ साझा की। और शायद वो एक वजह ये भी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप अब आने वाली है। एक हफ्ते बाद, अगले हफ्ते वो एक पहली इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे और उससे पहले वो अपनी छवि भी बेहतर करने की कोशिश शायद कर रहे हो सकते हैं। ये स्पेक्यूलेशन ही है, इसके पीछे मैं ये नहीं कह सकती कि यही एक वजह है, बट क्या वजह है कि अभी ही ये अनाउंसमेंट किया गया और क्यों अमेरिका अब अचानक से दरियादिल हो चुका है। तो इस दरियादिली के पीछे शायद एक ये वजह भी हो कि हर बड़ा नेता चाहता है कि पूरे विश्व में, संसार में उसको एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखा जाए। और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसका प्रेसिडेंट वर्ल्ड लीडर के तौर पे जाहिर तौर पे देखा जाता है, सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वो दिलदार भी हो ये भी देखा जाए। और प्रेसिडेंट बाइडेन और डेमोक्रेट्स की हमेशा से अप्रोच यही रही है कि वो ये दिखाने की कोशिश में रहे हैं कि उनका जो इमेज रही है वो इंक्लूसिव यानी कि सबको साथ लेके चलने की रही है। ऐसे में अब प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट होना उसके साथ, उस अप्रोच के साथ कहीं ना कहीं फिट बैठता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत का इस पे रिएक्शन क्या होना चाहिए। अच्छी बात है, भारत ने इसको वेलकम किया है, लेकिन क्या 70 लाख डोजेस
इतनी हैं कि हम इसके लिए अमेरिका के लिए कृतज्ञ हों? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से ऊँट के मुँह में जीरा है और इससे सिर्फ उन्हीं का पीआर हो रहा है, सिर्फ उनकी बढ़ाई हो रही है, हेडलाइंस बन जाती हैं और लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ भाई, अमेरिका ने भारत को वैक्सीन दी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो भारत के लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि अपने देश में जो वैक्सीनेशन है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जाए। जो अपनी कंपनियां वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको पूरी मदद और पूरी सहायता दे करके इस प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ताकि हम अपनी सारी ज़रूरतों को घरेलू तरीके से ही पूरी कर सकें। नमस्कार।